पिछले कुछ दिनों से सब्जियों के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। एक हफ्ते पहले तक लोग जितनी सब्जियां 100 रुपए में खरीदते थे, उतनी सब्जियां खरीदने के लिए लोगों को अब 200 रुपए खर्च करना पड़ रहा है। सब्जियों के दाम में इन दिनों करीब दोगुने की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और आम आदमी पार्टी की थाली पर महंगाई का ऐसा तड़का लगा है कि थाली से हरी सब्जियां गायब हो गई हैं। वहीं प्रोटीन की कमी को पूरा करने वाली दालें भी थाली से नदारद हैं। राजधानी लखनऊ में आलू का भाव 35 रुपए किलो है। वहीं प्याज का भाव 50 रुपए किलो तक पहुंच गया है। लहसुन 250 से 300 रुपए किलो मिल रहा है। वहीं परवल 80 रुपए किलो, खीरा 40 रुपए, तो टमाटर 50 रुपए किलो और मिर्च 80 रुपए किलो है। भीषण गर्मी पहले ही लोगों को झुलसा रही थी, वहीं अब टमाटर लाल है और मिर्च इस महंगाई में और तीखी हो गई है, जिसे खाकर नहीं खरीदने में लोगों के पसीने छूट रहे हैं। महंगाई की स्थिति क्या है, इसे जानने के लिए हम नरही सब्जी मंडी में पहुंचे हैं और एक सब्जी के खरीदार यहां पर आपको दिखाई देंगे। ये देखिए, इन्होंने ये सब्जी खरीद रखी है। नाम जानेंगे आपका? अभिनव मिश्रा। अभिनव जी, क्या हाल है? महंगाई है? सही है, पिछले 10 दिन से काफ़ी बढ़े हुए हैं दाम बढ़े हुए हैं बहुत, करीब 30-35% का इजाफा है सब्जियों में। कमोवेश यही आलम पटना, देहरादून और दिल्ली की गाजीपुर मंडी का भी है। आम आदमी तक ये सब्जियां काफी महंगी मिलती है। 60, 70, 80 से कम में कोई सब्जी नहीं मिलती है। देखिए, वैरायटी होती है और क्वालिटी होती है सब चीज़ की अलग अलग। जैसे मान लो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, अगर फर्स्ट क्वालिटी का है, आज आम फर्स्ट क्वालिटी का अगर होलसेल में लोगे तो 40 रुपए किलो के करीब में आपको मिलेगा, और आप अगर उससे डाउन लोगे तो 20 रुपए किलो का भी है। निश्चित तौर पर एक जो गैप है, गैप के पीछे ये है कि उत्पादन नहीं हो पा रहा है, इसके पीछे गर्मी वजह है। वहीं सब्जियों के अलावा महंगे मसालों ने भी थाली का स्वाद बिगाड़ दिया। सब्जी में जायके का तड़का लगाने वाले मसाले पिछले 6 महीने में रिकॉर्ड तेजी से बढ़े हैं। और इसीलिए हमारी टीम बढ़ती महंगाई की असली हकीकत जानने के लिए एशिया की सबसे बड़ी मसाला मार्केट यानी कि दिल्ली की खरी बावली पहुंची। जी न्यूज की पड़ताल में सामने आया कि थोक और खुदरा बाजार की कीमत में 2 गुना का अंतर है। हल्दी को व्यापारी किसान से 122 रुपए प्रति किलो खरीद रहे हैं, लेकिन बाजार में वही हल्दी 280 रुपए प्रति किलो बेची जा रही है। इसी तरह जीरा का मंडी में भाव 221 रुपए प्रति किलो है, लेकिन बाजार में जीरा 440 रुपए प्रति किलो बेचा जा रहा है। काली मिर्च की कीमत 559 रुपए प्रति किलो है, लेकिन व्यापारी इसे 1000 रुपए प्रति किलो तक बेच रहे हैं। काली मिर्च का अगर किलो के हिसाब से 3-6 महीने कितने रुपए किलो थी? अभी काली मिर्च में 50 रुपए किलो से 100 रुपए किलो का अप डाउन हुआ है। 50 रुपए किलो से 100 रुपए। वो इंटरनेशनल क्रॉप जो है कम सुनने में आई, जैसे वियतनाम है और ब्राज़ील है। वो इंडियन क्रॉप अच्छी थी, लेकिन इंटरनेशनल आइटम है काली मिर्च, उसका इफेक्ट पड़ा इसके ऊपर। धनिया के बीज, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जावित्री, जायफल के दाम भी पिछले 2-3 महीने में काफी बढ़े हैं। सब्जियां महंगी हैं तो आपके मन में एक ख्याल यह भी आ रहा होगा कि किसानों की तो चांदी चांदी होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज हर एक सब्जी का भाव भले ही 40 से 50 रुपए किलो तक पहुंच गया, लेकिन किसानों से औने पौने दाम पर ही व्यापारी सब्जी खरीद रहे हैं। और ये हालात तब है जब सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे दिनों में भी सब्जी उगाने वाले किसानों को लागत निकालना मुश्किल पड़ रहा है। भोपाल में भिंडी की खेती करने वाले किसान मिश्री लाल ने जी मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि बाजार में भिंडी आज भी 10 रुपए किलो उनसे खरीदी जा रही है, और वही भिंडी लोगों को 40 से 60 रुपए किलो में बेची जा रही है। किसान मिश्री लाल का कहना है कि उन्हें 10 रुपए किलो के हिसाब से पैसे मिलते हैं। ऊपर से मंडी में बिचौलियों को 10% कमीशन देना पड़ता है, तब जाकर बिचौलिया उनके माल की बोली लगवाते हैं। अभी आप देख रहे थे 15 दिन पहले 250 और 300 रुपए भिंडी की क्रेट बिक रही थी, जो कि 15-16 रुपए 16 किलो वजन आता है। तो यानी कि तुड़ाई का भी भाव नहीं निकल रहा था। अच्छा। और बिक्री जो है, बिक्री वही 40 और 50 रुपए हो रही थी बाजार में। आपसे कितने में खरीदा जा रहा था? हमसे 200-250 रुपए 150 रुपए क्रेट के हिसाब। एक कैरेट में कितने किलो? 15 से 16 किलो। 16 किलो। 1 किलो के भाव इस हिसाब से कितने हुए? 1 किलो का भाव एवरेज ये मान लें कि करीब 10 से 12-13 रुपए आपके पास जी। नीलाम करने के बाद, कमीशन देने के बाद? जी नहीं, कमीशन तो अलग। एक तरफ आम जनता त्रस्त है, तो वहीं किसान भी फसल की सही लागत न मिलने से परेशान है। इसी बीच खबर है कि सरकार ने कालाबाजारी रोकने के लिए स्टॉक लिमिट लगा दी है, यानी कि लिमिट से ज्यादा सामान व्यापारी जमा नहीं कर पाएंगे। स्टॉक लिमिट्स इसलिए लगाए गए ताकि इसमें जो होर्डिंग हो रही थी या कालाबाजारी जो लोग कर रहे थे, उन पर नियंत्रण पाया जा सके
और उन्हीं के उस पर जब हम नियंत्रण पाएंगे तो अपने आप ही जो प्राइसेस हैं वो भी मॉडरेट होंगे।